कुर्सी दिया पुढे जनाब सुल्तान नदवी साहब, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल हमीद साहब, जनरल सेक्रेटरी सरदार मरीम सिंह रीन साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी विजेंद्र मनास साहब की तरफ से आपका वेलकम है क्योंकि आपकी नियुक्ति को हम समझते हैं कि एक बार दोबारा जम्मू के साथ जो मुफ्ती साहब प्यार करते थे वो आपकी शक्ल में देखने को मिलता है। मैडम जी भी आते हैं क्योंकि तो आपका पहले भी टर्नओवर रहा जब आप पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो मुझे फख्र है कि आपके पास जाने में बिल्कुल किसी कोई इच्छा नहीं होती थी। सबके काम नहीं हो सकते हैं, वो अल्लाह ताला भी नहीं कर सकता, सबके काम वो ऊपर वाले का निजाम है। तो लेकिन ये है कि जो रिस्पेक्ट की जो प्यार था तो मुफ्ती साहब के बाद मैडम जी तो थे, अगर उनके बाद किसी ने कश्मीर से भी दिया तो आपने दिया है, जिसके लिए जम्मू यूनिट हमेशा आपका शुक्रगुजार भी रहेगा। जिनको पार्टी ने कुछ दिया वो सब बात, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया वो आपके साथ है और इतने मुश्किल वक्त में भी ये जितना भी हमारा कैडर है। और मैं फख्र से कहता हूं कि जब भी जम्मू में कोई प्रोटेस्ट हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, कांग्रेस से भी ज्यादा प्रोटेस्ट को पीडीपी ने किया और इन लोगों ने किया। हुकूमत से जो टक्कर थी वो आपके इन लोगों ने ली है, तो इनका भी मशकूर, आपका भी, आप यहाँ आए हैं तो आदमी हो गए मैं वापस चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। असं भी एक कोशिश करनी चाहिए है कि जिनके 2-2 4-4 बंदे जोड़िए है उन्हें काम काज करिए। पार्टी कियां मजबूत करना है, पार्टी मजबूत जो बाजवी तो बंदे होंगे कल की परमात्मा ने दिया करे पार्टी पावर। इनको संभालना है, इनको चलाना है और हर एक की आपने जो दर्द है वो लेना भी है और सुख देना भी है। तो तंजीमी तौर पे जितनी भी हमारी पार्टी है इसको हमने नीचे ग्रास रूट से उठाना है। के सामने है, अब हमें जमीनी सतह से फिर से मेहनत करनी होगी ताकि पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जैसे 2002 में इलेक्शन हुआ और हमारे 16 एमएलए वहां पर जीते थे। बाकी रही जम्मू मैं अपनी जहां तक बात कर रहा हूं, मैं एक वाही शख्स हूं जो आरएसपुरा से सारी आरएसएस के साथ टक्कर लेके हम उधर खड़े हैं। हम सोच रहे हैं कि आगे कैसे चलना है। मौका दिया है, हम उस मौके का आपको रोड पे काम करके दिखाएंगे और हम काम कर भी रहे हैं। हमें पोस्टें मिले या न मिले, हमें सिर्फ ये काम करना है कि पार्टी को ग्रास रूट को स्ट्रांग कैसे करना है, वो हमें काम करना है। मैं उससे बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने कीमती वक्त निकाला और आपने इतना तवज्जो आप जम्मू की तरफ फिर से एक बार देखने को मिल रहा है कि आपकी तरफ से हमें मिल रहा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरा, हमारे वीरेंद्र सिंह सोनू जी ने बहुत खूब कहा है कि मुफ्ती साहब जम्मू से बहुत प्यार करते हैं और बहुत खुशी से मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बराबर वही आपकी आंखों में वो झलक रहा है, वो प्यार हमारे लिए, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप कंटिन्यू रखें। पार्टी की पूरी सीनियर लीडरशिप को और इनको खासतौर पे कि जो आपने हमें ओहदा दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की। हमें अपना पुराना दौर भी याद है, हमें आज का वक्त भी याद है और हमें आने वाला दौर का भी। लेकर सियासत का मैंने जर्नी शुरू की। मेरे पास आइडियाज हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी यूथ की भी जितनी टीम बनी, मैंने सबको कल फोन करके यही बोला, मैंने कहा मैं आपको एक नया आइडिया देता हूं, आप मुझे वो एक्सपीरियंस दो सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर इन अ कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन हैज टू वर्क इन सच अ मैनर, क्योंकि कभी भी मैं बेसिकली फुटबॉल प्लेयर, मैं फुटबॉल खेलता हूं, हमारे अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर चलता है। हमारा फॉरवर्ड इज नॉट द वन जो टीम जीताता है, हमारे से हम मिडफील्डर जीताता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में चलता है। मैं उस कॉम्बिनेशन को समझता हूँ। अगर पार्टी भी चलती है, हर पार्टी के अंदर हर एक हमारे पास उस वक्त चुनौतियां कुछ और किस्म की थी, आज चुनौतियां जो है कुछ और किस्म की है। लेकिन जो कैडर होता है वो तो है ही लड़ने के लिए, जैसे हमारे सारे सीनियर साथी कहते हैं कि इस पार्टी का नाम ही एक संघर्ष है, तो हमेशा संघर्ष में ये पार्टी रही, जब से बनी है, जिस दौर से बनी है उस दौर से संघर्ष में चल रही है। ना अलग अलग फूल हैं, ये हम सब जम्मू के लोग हैं। हम लोग नहीं, हम मुफ्ती साहब के फिदाई हैं। जब से मुफ्ती साहब ने ये पार्टी बनाई थी ना, वो शख्स बैठे हुए हैं सामने, तोप से ना गोली से बात बनेगी बोली से, उस आइडियोलॉजी पे ये पार्टी चल रही है और हम सब पार्टी के साथ चल रही है। बहुत बड़े जुनून बहुत ज्यादा है, पार्टी का काम करने का बहुत जुनून है। एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिन्ना मेरे को सदा ते मैं काम करता रहा, चाहे पुरानी मिट्टी प्रोटेस्ट करते रहे या कुछ भी स्मार्ट मीटर के उपर होए, जिस तरह वर्कर बना निकल रहा है उत्थे भी अस कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी को और बड़ी मुबारक है, जो कि हमने सुना पिछले दिनों, मैं जहां था नहीं, लेकिन फिर भी मेरे नॉलेज में ये बात आई।
हमारी पार्टी को फिर हमारे सरबराह जो हमारे मुफ्ती साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के जनाब मुजफ्फर बेग साहब जो हमारी पार्टी में हैं, हमें उसकी भी बड़ी खुशी है, क्योंकि जिन्होंने लोगों के किसी के भरा ने किसी के बाप ने इस पार्टी वास्ते बहुत कुछ किया है, तन मन धन नाल इस पार्टी की सेवा की है। मैं तुहानूं ये सुझाव देवांगा, उन्होंने बुलाओ 2-4 लोगों के ने अंग्रेज खालिस्तान दे रहे सन, नहीं लिया कि असं हिंदुस्तान नहीं जाओगे, सारे इकट्ठे रहोगे। और बहुत साल अच्छा माहौल चलता रहा, कांग्रेस का राज रहा, बड़े अच्छे ढंग नाल उन्होंने चलाया। लेकिन जदों भी RSS BJP की सरकार आई, इन्होंने अपनी वोटों की राजनीति नाल मुल्क को डिवाइड करना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, सिख मुस्लिम सिख हिंदू करना शुरू कर दिया। बड़ी गलत नीति है और आने वाले समय दे विच मुल्क की बड़ी खराबी होने वाली है अगर इस बाज नहीं आएगी। स्पेशली आपके स्वागत के लिए और आपके वेलकम के लिए ये सारे आए हैं। आपका जम्मू में वेलकम है कि आप एक बहुत ही अहम, मैं ये कहूँगा कि पार्टी सदर ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी का जो एक अहम बोर्ड है उसका चेयरमैन आप हैं, जिसमें हम भी उसके 4-5 बंदे आपके सारे मेंबर हैं। और खासकर जो उसके साथ दूसरी एक चीज जोड़ी ना, उसके लिए मैं ज्यादा खुश हूँ। पार्लियामेंट बोर्ड तो है ही है, जिसके लिए मैं अक्सर हमेशा जम्मू अपने तकरीब में करता आया हूँ। उसका जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी आप हैं और ये कमेटी जो 4-5 मुद्दे आपके साथ जुड़े हैं वो बहुत जरूरी था जी। तो ये ज्यादातर आप ही को सुनने के लिए आज सुन के मोदी साहब हमारे लिए क्या आदेश देते हैं, क्या कहते हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है हमारे लिए, क्या हुक्म है जम्मू के लिए, आगे क्या क्या करना है। यहाँ तक रीन साहब ने 2-4 बातें कही, मुझे भी जैसे इन्होंने बोला कि आज ही कुछ लगा तो कहता अभी कुछ नहीं देखा मेरा पहली बार अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मैं माजरत का हूँ। लेट हुआ। उसके बाद दूसरी बात, जो आप सब ने मुझे मुबारकबाद दी, मैं ये मुबारकबाद तब समझूंगा जब आप सब लोग मेरे साथ चलेंगे, काम करेंगे। वही मेरे लिए मुबारकबाद होगा, वही मेरे लिए फूल होंगे, ये माला होंगे, सब होगा जब मेरी पार्टी का छोटे से मेरा, मुझे लगता है आज जुल्फकार छोटा होगा हम में से सबसे बच्चा है। जब मैं इसको देखूं काम करते हुए, जब मैं इसको देखूं फील्ड में काम करते हुए, हमारे कश्मीर में कुछ लड़के हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ DDCs हैं, कुछ बड़े भी हैं, रोजाना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में घूमते रहे, चाहे 10 लोग ही मिले, चाहे 8 लोग ही मिले, लेकिन प्रेजेंस है। और चूंकि यहाँ सैनी साहब ने बात की, रीन साहब ने बात की, वो इनसे मुखातिब हो, ये जो आप पावर की बात करते हैं, मुफ्ती साहब ने जब पार्टी बनाई पावर नहीं था। मुफ्ती साहब ने कहा इनको अपनी बात करने दीजिए, हम अपनी बात करें। और मुफ्ती साहब की बात में दम था, उसी ये उसी की विरासत है, ये उसी की पैदावार है, ये उसी के जो उन्होंने तैयार किया है। यहाँ बहुत जो आप लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन मैं कल अपने लोगों से कह रहा था, मैंने कहा ये हमारी कमजोरी है कि हमको कोई सवाल पूछ रहा है किसी बारे में, किसी भी बारे, किसी भी चीज के बारे में अगर हमसे कोई सवाल पूछे, ये हमारी कमजोरी है। हमने अपना जो मिशन है हमारा, अपना जो नस्बुल है ना हमारा, अपना जो मुफ्ती साहब का विजन है हमारा, शायद हम उसमें लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। वो करना आपको, वो करना आपको। इन लड़कों को, बच्चों को, मतलब आदित्य को हमने जिम्मेदारी दे दी। अगर ये इस खुशफहमी में होगा कि मैं जम्मू में बैठ के, दफ्तर में बैठ के, दफ्तर के चक्कर लगा के मेरी ये PDP यूथ चलेगी, तो इसकी गलत है सब। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, ये जो नई टीम बनी, 1-2 बातें, वफा जो इनसे मुखातिब होगा, सबसे मुखातिब, सबसे महमूद गजनवी एक बादशाह थे, बादशाह भी थे और वली भी थे, बड़े जबरदस्त। उनका एक गुलाम था अयाज, नौकर था। एक दिन बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, एक वजीर से कहा, खजाने में से
सबसे जो बेशबहा कीमती हीरा है वो लिया, सबसे कीमती जो खजाना। वजीर गया और गया, बादशाह ने कहा तोड़ो, वजीर ने कहा सर अब तो खत्म हो जाएंगे इसी के साथ। उसने कहा दूसरे वजीर को दो, उसको कहा तोड़ो, उसने भी ये कहा। तीसरे को बोला, उसने भी ये कहा। चौथा अयाज खड़ा था, उसने कहा अयाज को दो। अयाज ने हाथ में लिया, बादशाह ने कहा तोड़ो। अयाज ने उठाया पत्थर और हीरे को किया चकनाचूर। वजीर बोलने लगे, अयाज को लगी कि फांसी। जब अयाज से पूछा, अयाज ने कहा मेरा वफा है इसके साथ, ये जो मुझे बोले मुझे वो वही है वफा, वही है। आप लीडर मानते हैं तो वही है वफा, सवाल नहीं। लीडर के फैसले पे फैसला लेने से पहले सवाल होता है, डिसीजन हो गया फिर सवाल नहीं। वो तो का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, मुझे अच्छा लगा, आपको भी मेरा आना अच्छा लगा। मुफ्ती सरदार मदनी साहब